कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई। क्या हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो हैं उनको संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों वेद को संयुक्त रूप में जो है वो क्या कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअल में तो चार वेद हैं, एक अथर्व भी है। ठीक है, अथर्ववेदा भी है, वो यहाँ पे मेंशन है। इन तीनों को कब पूछा गया कि इन तीनों को एक साथ जो है वो क्या कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है वेदा त्रय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ओल्डेस्ट जो है वो कौन सा है, तो सबसे ओल्डेस्ट जो है वो ऋग्वेद आ जाता है। कौन सा आ जाता है? ऋग्वेद आ जाता है सबसे ओल्डेस्ट, जिसमें कि 1028 हाइम्स जो हैं वो मेंशन है। इन वेदांश को इनके कामों के लिए भी जाना जाता है। जो ऋग्वेदा है ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा को जाना जाता है हाइम्स के लिए। ठीक है, और इसके बाद सामवेदा है, सामवेदा को जाना जाता है एज अ इंडियन म्यूजिक वेदा। यजुर्वेदा जो है, यजुर्वेदा को किसके लिए जाना जाता है? इसको जाना जाता है सेक्रीफाइस रिचुअल्स। ठीक है, जो भी होते हैं सेक्रीफाइस रिचुअल्स, बलि देना या जो भी धार्मिक रिचुअल्स चले आ रहे हैं, ठीक है, उनके बेस पे यजुर्वेदा है। और अथर्ववेदा की बात की जाए तो अथर्ववेदा किसके बेस्ड पे है? ये है मेडिसिन के बेस्ड पे अथर्ववेदा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर वॉज डच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड। ठीक है, जहाँ कह सकते हैं आप भारत आई थी, तो वही एक ही बात होगी, भारत आई जहाँ फाउंडेड हो गई। ठीक है, एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, वो ये है कि डच, यहाँ पे डच की बात की है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। ठीक है, डच वाले जो हैं वो अलग हैं, ब्रिटिश वाले जो हैं वो अलग हैं। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। तो बात की जाए डच की, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 1602 में यहाँ पे आई थी, और 1605 में जो है इन्होंने अपनी फर्स्ट जो है कारखाना सेट कर लिया था। ठीक है, ये है डच की बात। और डच के यहाँ पे बात कर ली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ये रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, और 1613 में सूरत में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की थी। 1613 में इन्होंने अपनी सूरत की फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो स्टार्ट की थी। और क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि फर्स्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ब्रिटेन की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एक्चुअल जो है वो राज कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद, 1664 के युद्ध के बाद। इससे पहले प्लासी का युद्ध लड़ा था, ठीक है, 1657 में। ठीक है, और इसके बाद बक्सर का जब शुरू हुआ, युद्ध जीते थे ये, उसके बाद से जहाँ पे इनका मेन दबदबा जो आप कह सकते हैं हुआ था। और इसके बाद बात कर ली है, सबसे पहले जो है वो आए थे पुर्तगीज भाई। ठीक है, पुर्तगीज आए थे, वो आए थे 1448 में आए थे, और 98 सॉरी 1498 में आए थे। और 1500 में इन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री है वो खोल ली थी, कहाँ पे? कोचीन में। ठीक है, कोचीन में। और ये रहे कहाँ पे हैं? ये रहे हैं गोवा में सिर्फ। और ये गए कब हैं? ठीक है, ये गए हैं सबसे लेट 1961 में। इवन कि भारत देश को आज़ादी मिलने के बाद भी जो है पुर्तगीज़ जो हैं वो गोवा में रहे हैं। ठीक है, तो इनको निकालने के लिए ऑपरेशन विजय जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, जिसके तहत जो पुर्तगीज़ थे, पुर्तगाली जो थे, उनको निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक खोज युगम सही नहीं है। ठीक है, पेयर्स दिए हुए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सी जो डिस्कवरी है इनके द्वारा नहीं की गई, कौन सा इसमें गलत दिख रहा है। ठीक है, बात करते हैं जेम्स चार्विक की, बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन इन्होंने की है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल्कुल सही है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इनके द्वारा की गई है। थॉमस एल्वा एडिसन, इलेक्ट्रिक बल्ब, बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्राम फोन बनाया है इन्होंने, बिल्कुल सही है। तो बात अटकती है जहाँ पे, कहाँ पे आके, ऑप्शन नंबर ई पे, अर्नस्ट रदरफोर्ड पे। तो इनके द्वारा जो है ये इलेक्ट्रॉन ना होके प्रोटॉन होता तो बिल्कुल सही रहता। ठीक है, इनके द्वारा क्या है? प्रोटॉन बिल्कुल सही रहता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पुराना है, इसको छोड़ सकते हैं हम, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ठीक है, इन 1951, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, 1951 फर्स्ट बजट जो था रिपब्लिक इंडिया का, वो किसके द्वारा जो है वो प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, फर्स्ट बजट रिपब्लिक इंडिया का, रिपब्लिक इंडिया जहाँ पे मेंशन है ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, उसका फर्स्ट बजट जो है वो जॉन मेथाई के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, जो 1950 तक जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। इसके सिवा जॉन मेथाई जो हैं ये रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, रेलवे मिनिस्टर भी जॉन मेथाई रह चुके हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए, इनके बुक्स का आपको मालूम है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, इनके ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो है वो फर्स्ट चेयरमैन थे, ये फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी? वो असेंबली जिसमें भारत का संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा जाना था। ठीक है, उस असेंबली के ये फर्स्ट चेयरमैन
थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। इसी के साथ दोस्तों चैनल को वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करके रखें, ठीक है। और भी जो है वीडियोस आपके एग्जाम्स के रिलेटेड जो है वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। 24 नवंबर से जो है एसएससी जीडी के फॉर्म लगना स्टार्ट होंगे, तो 25 से हम जो है वो उसके बेस्ड पर भी क्वेश्चंस जो है क्लासेस जो है वो लाना शुरू कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रहेंगे, व्हाट्सएप का लिंक हो गया, टेलीग्राम का हो गया, इंस्टा का हो गया, ग्रुप है, ठीक है, उनके लिंक हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाया करेंगे और पीडीएफ भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता जो है वो किस किस के बीच में हुआ था, ठीक है। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 का, वो किस किस के बीच में हुआ था। तो 1916 का जो समझौता है लखनऊ पैक्ट वो हुआ है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के बीच में। बाल गंगाधर तिलक जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो थे मुस्लिम लीग से, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए कि ब्रिटिशर रूल किस तरह कर रहे थे, मुस्लिम हिंदुओं को अलग करके, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो इनकी आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्रेशर इनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो हम इन्हें संभाल नहीं पाएंगे। उन्होंने मुस्लिम हिंदू का कर दिया काम ताकि ये आपस में लड़ते रहें और हम राज करते रहें, ठीक है। तो ये जो समझौता था लखनऊ पैक्ट था, इसमें यही था कि हम दोनों जो है वो मिलकर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उससे हम अपील करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की इंडिया की, ठीक है, उसकी संपूर्ण आज़ादी, संपूर्ण स्वतंत्रता जो है उसकी इन्होंने डिमांड की इस समझौते के अकॉर्डिंग, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। और ये किस किस के बीच में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे आंसर देते जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स वगैरह सब आपके लिए खुला है, ठीक है, आंसर देने के लिए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए ओरंग नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये दो चीज़ें, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, द प्रेस्टिजियस सेकंड एनुअल IUCN, IUCN क्या होता है, ठीक है, UCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। कुछ स्पेलिंग जो है वो लिख नहीं पाता हूँ, मैं बोलता भी हूँ, आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंडर जो है वो कौन सी फॉर्म जो है आई हुई है, ठीक है, पार्क, नेशनल पार्क आई हुई है, और वो आई हुई है कहाँ की, असम की। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा जो है बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आया, सोलर सिस्टम से भी आप कह सकते हैं एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। इसको आपको मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है याद करने की कि प्लैनेट्स जो हैं लाइन वाइज कैसे याद करने हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होता है, सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट होता है उपग्रह। तो सैटेलाइट्स जो है वो नेचुरल भी होती हैं और मैन मेड भी होती हैं, आर्टिफिशियल भी होती हैं। नेचुरल क्या होगी, सैटेलाइट मून, ठीक है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होगी, जो कि हम भेजते हैं जहाँ से बना के, जैसे आर्यभट्टा हो गई, एप्पल हो गई, ठीक है, रोहिणी हो गई, वैसे जो सैटेलाइट होते हैं वो आर्टिफिशियल की कैटेगरी में आती हैं। तो पूछा गया है किन पे सैटेलाइट्स जो है वो नहीं है, तो मर्क्यूरी और वीनस जो है इन दोनों पे जो है सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। मर्क्यूरी और वीनस पे सैटेलाइट जो है वो नहीं पाई जाती हैं, इन पे 0 सैटेलाइट है मर्क्यूरी वीनस पे। अर्थ की बात कर ली जाए, नेचुरल सैटेलाइट कितनी है अर्थ पे, 1, ठीक है, और वो क्या है, मून। मून के ऊपर से क्वेश्चन आपको एक बता दूं, कई बार पूछ लेते हैं लार्जेस्ट मून जो है वो कौन सा है, ठीक है, क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट, तो टाइटन जो है ये लार्जेस्ट मून है। स्मॉलेस्ट पूछते हैं, स्मॉलेस्ट मून, तो एरिना जो है ये स्मॉलेस्ट मून है। एरिना वर्ड आप सभी ने सुना भी होगा, पबजी खेलते हो ना आप, तो पबजी में एक मैप रहता है उसमें एरिना करके, ठीक है, इसका तो मालूम होगा। ये आपको स्मॉलेस्ट मून तो रट जाना चाहिए भाई, क्योंकि ऑलमोस्ट आप खेलते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शाहजहां के पिता कौन थे, शाहजहां के पिता कौन थे, हु वाज द फादर ऑफ शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां की बात की गई है, मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर में सबसे पहले कौन आया, बाबर, ठीक है, पहले बाबर, फिर बाबर के बाद दूसरे आए हुमायूं, दूसरा कौन आया, हुमायूं आया, तीसरे नंबर पे आया अकबर, फोर्थ नंबर पे आया जहांगीर, जहांगीर, फिफ्थ नंबर पे आया शाहजहां, ठीक है, कौन आया, शाहजहां, और सिक्स्थ नंबर पे आया औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब आया सिक्स्थ नंबर पे। ये हैं पहले 6 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शाहजहां किसके बाद आया, जहांगीर के द्वारा बात, ठीक है। तो शाहजहां के फादर कौन हुए, जहांगीर, जहांगीर जो है वो शाहजहां के फादर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें से रहेगा। ये आप सीक्वेंस जो है ये याद कर लीजिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि सीक्वेंस वाइज लिखिए कि पहले कौन थे, दूसरे नंबर कौन थे, तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे कौन थे, ठीक है। और लास्ट रूलर की बात की जाए तो शाहजहां 2, ठीक है, शाहजहां
2 जो है वो लास्ट जो है रूलर रहा है मुगल एम्पायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन। हाँ देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फंक्शन, ठीक है, ये आ जाता है इसके अंदर कॉमर्स के अंदर, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो है डिपार्टमेंट प्रमोशन और इंडस्ट्री ट्रेड का, ये किस इंडस्ट्री के अंदर, किस मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो फंक्शन करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा, इसके अंदर जो है वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए सब लोग, ठीक है। 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, चलिए बताइए। इस पे देखिए पीछे के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 2024, 2026, 2028। देखिए ये 2024 में जो होंगे ना, ये कौन से होंगे, ये होंगे मेरे भाई समर ओलंपिक्स, ठीक है, कौन से होंगे, समर। फिर 2026 में होंगे वो होंगे विंटर, 28 में होंगे फिर से समर, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। हाँ जी, तो चलिए 2022 की बात की जाए तो 2022 के जो है वो हुए हैं कहाँ पे, चाइना में। 2024 की बात की जाए अपकमिंग जो है, ठीक है, तो वो कहाँ पे होंगे, फ्रांस में। हमारा ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा, तो फ्रांस में जो है वो 2024 के होने वाले हैं। 2026 की बात की जाए तो इटली में होंगे, ठीक है, इटली। और 28 की बात की जाए तो यूएसए में होंगे, ठीक है, यूएसए में होंगे। इटली की कैपिटल क्या है, रोम, ठीक है। चलिए यूएसए में होंगे 2028 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक ब्राज़ील है, ब्राज़ील को ध्यान रखिए, ब्राज़ील में क्या होने वाला भाई, ब्राज़ील में होगा नेक्स्ट G21, ठीक है, जिसको अभी तक हम G20 कह रहे आ रहे थे, जो इस बार भारत में हो रहा है वो नेक्स्ट जो है वो ब्राज़ील में होगा G21। 21 क्यों हो गया, क्योंकि इसमें अफ्रीकन यूनियन जो है उसको ऐड कर लिया गया है, ठीक है। अभी हो गए इसमें 19 कंट्रीज हो गए हैं और 2 यूनियंस हो गया, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पासिस के ऊपर क्वेश्चन है, दर्रे जिनको कहते हैं, दर्रा, ठीक है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा दर्रा है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है भाई। इंपॉर्टेंट क्या क्या बन सकते हैं, भारत और तिब्बत का पूछ सकते हैं, भारत और चाइना का पूछ सकते हैं, ठीक है, भारत तिब्बत, भारत चाइना, ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। तो चलिए बताइए, यहाँ पे फिलहाल इन्होंने पूछा है भारत और तिब्बत का, ठीक है। तो भारत और तिब्बत को कौन सा जोड़ता है भाई, चांगला, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चांगला पास जो है ये भारत और तिब्बत को जोड़ता है। ऊपर देखिए बनिहाल मेंशन है, तो बनिहाल किस किस को जोड़ता है, बनिहाल जोड़ता है जम्मू और श्रीनगर को, ठीक है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। फिर एक इंपॉर्टेंट आता है सिपकी ला, ठीक है, सिपकिला, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। किसके साथ जोड़ता है, ये जोड़ता है हिमाचल को तिब्बत के साथ, ठीक है, हिमाचल को जोड़ता है तिब्बत के साथ। फिर आता है नीचे लानकला, ठीक है, लानकला पास जो है ये किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है भाई इंडिया को किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है, इंडिया को चाइना के साथ। तिब्बत भी इंपॉर्टेंट है और इंडिया चाइना भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ठीक है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वी केयर कम्युनिटी, ठीक है, पॉलिसिंग पहल की शुरू की है, ठीक है। जल्दी से आंसर बता दीजिए, कौन सा स्टेट है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसने वी केयर, ठीक है, वी केयर कम्युनिटी पॉलिसिंग की जो है शुरू की है, इनिशिएटिव लिया है, जल्दी से। और साथ साथ में मेरे भाइयों वीडियो को लाइक वगैरह करते जाइए और अपने जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी ग्रुप्स हैं, उनके बीच में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन रहता है, आपका कोई डाउट रहता है, तो वो आप जरूर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और ट्राई कीजिए कमेंट बॉक्स में अपने साथ साथ में आंसर देने की। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता जाता हूँ साथ साथ में आंसर देते जाएँ। तो यहाँ तक बात की जाए वी केयर की, तो ये की गई है दिल्ली में, ठीक है। और किस अवसर पे की गई है, ये की गई है 72nd बर्थडे, ठीक है, 72वें बर्थडे पे, किसके बर्थडे पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी के 72 बर्थडे पे ये जो है स्कीम, जो कम्युनिटी पॉलिसी है वी केयर, ये लाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। इंपॉर्टेंट आ जाता है बुक्स के ऊपर, मोस्टली क्वेश्चन जो है एसएससी के फेवरेट टॉपिक आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच क्रिकेटर, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में आपको देखने को मिला होगा। ये सचिन तेंदुलकर की है, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं हम सौरव गांगुली की, तो ये इनकी क्या है, इनकी लिखी जाती है कि अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सेंचुरी इज नॉट इनफ, ऐसा ही कुछ, ठीक है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, यस यही है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है ये इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। बात की जाए युवराज सिंह की, अ टेस्ट इन माई लाइफ, 2 टेस्ट इन माई लाइफ,
द टेस्ट इन माई लाइफ। ये आ जाती है किसके द्वारा भाई? तो ये आती है युवराज सिंह के द्वारा, द टेस्ट इन माई लाइफ। ठीक है, क्लियर है? सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कैपिटल्स के ऊपर क्वेश्चन है भाई। ठीक है, महाजनपदास का टॉपिक आप सभी को पढ़ा होगा, क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कोशाला महाजनपदा जो है, उसकी कैपिटल क्या है? जो कि प्रेजेंट डे में फैजाबाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उसकी कैपिटल है श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती जो है वो उसकी कैपिटल है। ठीक है, नीचे बात कर लेते हैं वाराणसी की। तो वाराणसी किसकी थी भाई? वाराणसी थी काशी की। ठीक है, वाराणसी किसकी थी? काशी की। बात की जाए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कौन सा था? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपदा कौन सा था? आंसर दीजिए जल्दी, आपके होमवर्क के लिए। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद जो है वो कौन सा था? ठीक है, बात कर लेते हैं इंद्रप्रस्थ की। ये किसकी थी? ये थी कुरु की। ठीक है, राजापुरा की बात कर लेते हैं। तो राजापुरा थी कंबोज की। ठीक है, राजापुरा कहाँ थी? कंबोज की। तो चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ डॉलर बहू? ठीक है, डॉलर बहू जो है इसके ऑथर जो है वो कौन है? गौरी खान कैंसिल कर दीजिए, ट्विंकल खन्ना का, ये दोनों जो है इन दोनों को हटा दीजिए क्योंकि ये मूवीज़ वगैरह के करते हैं, एक्ट्रेस वगैरह हैं। ठीक है, एक्ट्रेस प्रोड्यूसर वगैरह हैं। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों को हटा दीजिए। अरुंधति रॉय इनके द्वारा बुक्स हैं। ठीक है, सुधा मूर्ति, डॉलर बहू जो है ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही रहेगा। और बात की जाए अरुंधति रॉय की, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये अरुंधति राय के द्वारा लिखी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है भाई ये भी। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लाला लाजपत राय जी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ लेने हैं। ठीक है, अमंग द गिवन ऑप्शन विच बुक इज रिटन बाय लाला लाजपत राय? लाला लाजपत राय के द्वारा इनमें से कौन सी बुक जो है वो लिखी गई है? केसरी, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, अभ्युदय, इंडियन मिरर। ठीक है, देखिए केसरी पे मत जाइएगा। ठीक है, केसरी न्यूज़पेपर था जो लिखा गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पंजाब केसरी के लिए अगर पूछ लिया जाए कि पंजाब केसरी जो है वो किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बात की जाए लाला लाजपत राय की डेथ की, ठीक है, तो ये हुई थी लाठी चार्ज में। ठीक है, लाठी चार्ज में इनकी डेथ हुई थी। और साइमन कमीशन जो है उसका विरोध कर रहे थे, उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस दौरान जो है लाठी चार्ज में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बुक की, तो अनहैप्पी इंडिया ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें मेरे भाइयों बिल्कुल सही रहने वाला है। अनहैप्पी इंडिया बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका मेन क्वेश्चन होमवर्क का। ठीक है, आपको दो क्वेश्चन जो है मेरे भाइयों होमवर्क में दे रहा हूँ। एक स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, महाजनपद कौन सा था, और दूसरा है नीतू गंगास जो है, दूसरा क्या है? नीतू गंगास जो है ये किस खेल से संबंधित है, और इन्होंने लास्ट गोल्ड मेडल जो है वो किस वर्ष में लाया है। ठीक है, लास्ट गोल्ड मेडल किस वर्ष में लाया है और किस खेल से संबंधित है, ये आपका होगा होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाइयों, तो आज के वीडियो में इतनी ही। कल के वीडियो में फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। आप सभी से जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, दैट्स एनफ। ठीक है, इतना सा कर दीजिएगा। तो मिलेंगे कल फिर से नए क्वेश्चंस में। अब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ग्रुप्स वगैरह में जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम के, व्हाट्सएप पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।